सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े, माताओं बहनों और पृथ्वी के सभी जीवों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। भक्तजनों, प्रेमियों, आज हम बात करेंगे कि शिव कौन है और ये भगवान शिव बनाया गया है और उसके बाद उसका जो है शिवलिंग बना दिया। तो आज हम इस पर पूरी चर्चा करते हैं कि आखिर शिवलिंग है क्या, क्या है शिवलिंग, पूरा आपको बताएंगे। तो उससे पहले सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, इस वीडियो को पूरा देखें, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है और आपका हृदय में जो भ्रम है ना, वो भी दूर हो जाएगा। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि 36 नीर 85 पवन है। क्या कह रहे हैं? 36 नीर 85 पवन है, इनसे रचे ये सारे भवन हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये वाणी सतगुरु कबीर साहिब की है। शायद आप लोगों को किसी ने सुनाई नहीं होगी। और ये क्या है? 36 नीर 85 पवन है। आज तक सतगुरु कबीर साहिब के बाद 600 साल 700 साल के बीच में आपको इस वाणी का भेद किसी ने नहीं बताया कि 36 नीर 85 पवन है। क्या कहा? 36 नीर 85 पवन है। इसका भेद आपको किसी ने नहीं बताया। सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है और इसका भेद मैं आज इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। देखिए, फिलहाल बड़े बड़े सतगुरु कबीर साहिब के पंथ में बहुत ही माने हुए संत हैं आज की डेट में, सन 2025 में। लेकिन 36 नीर 85 पवन का भेद किसी के पास नहीं है। अभी 36 नीर 85 पवन क्या है? तो भक्तजनों, प्रेमियों, मैंने आज से ठीक 2 महीने पहले इसकी खोज की है और इसमें पूरा का पूरा सृष्टि भेद छुपा हुआ है। पूरा का पूरा भेद जो है सृष्टि का छुपा हुआ है। उसमें यह लिखा हुआ है कि सृष्टि यानी कि सिस्टम की तारे, सूर्य, नक्षत्र जो भी है, पृथ्वी तक की शुरुआत कहां से हुई थी, ये बखूबी वहां पे आज भी इतिहास वहीं का वहीं मौजूद खड़ा है। ये 36 नीर 85 पवन का। तभी तो उन्होंने कहा ना कि 36 नीर 85 पवन है, इनसे रचे ये सारे भवन हैं। ये थी असली सतगुरु कबीर साहिब की सृष्टि रचना। और बाद में जब इस 36 नीर 85 पवन का जब भेद नहीं मिला तो कोई और तरीके से सृष्टि रचना को लिख दिया गया। जैसे कह रहे हैं ना, पहले काल निरंजन वगैरह ये पैदा हुए, तो उन लोगों ने शरीरधारी व्यक्तियों का भी वर्णन कर दिया। हालांकि वो भेद 36 नीर 85 पवन में छुपा हुआ है बिल्कुल छुपा हुआ है। और जब ये भेद, जब मैंने 2 महीने पहले जब इसका भेद जाना, पूरी तरह मैं इसकी स्टडी कर रहा था, पूरी तरह साइंस में, विज्ञान में, हर तरीके से मैंने खोजा। तो इसका भेद एक
वैज्ञानिक ने, अमेरिका के वैज्ञानिक ने एक इसकी खोज की थी। और जब मैंने उसके पार्ट को और कबीर साहिब के पार्ट को, यानी कि जब उसकी रिपोर्ट को और सतगुरु कबीर साहिब के 36 नीर 85 पवन की जब मैंने रिपोर्ट मिलाई तो सत्य सामने आ गया। अब बात यहां उठती है कि ये जो 36 नीर 85 पवन का भेद जो है उस रिपोर्ट में, उस वैज्ञानिक की रिपोर्ट में तो फिट हो गया, यानी कि मैचिंग हो गया। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं कि वेदों में सृष्टि रचना लिखी है, पुराणों में सृष्टि रचना का वर्णन है, शास्त्रों में सृष्टि रचना का वर्णन है, और देखो रामायण महाभारत में, गीता में सृष्टि रचना का वर्णन नहीं है, लेकिन वेदों की बात करते हैं, तो वेदों में जो सृष्टि रचना है वो तो सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें तो कुछ और ही लिखा होगा ना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, तो वो मैचिंग ही नहीं हो रही। और जो सृष्टि रचना का जो कबीर साहिब ने भेद उस वक्त, क्योंकि उस वक्त पूरी तरह से सतगुरु कबीर साहिब ने सृष्टि रचना का भेद बताया नहीं किसी को उस वक्त, बस कुछ ही शब्दों में बखान कर दिया था कि ये सृष्टि काल निरंजन ने बनाई है और माया इसके साथ है, तो शरीर का जो बनना बिगड़ना है ये काल निरंजन और माया के हाथ में है, और जीव अविनाशी है। बस यहां तक बताया उन्होंने। इससे आगे फिर कुछ मनगढ़ंतों ने जो है लिख दिया, लेकिन जो रियल भेद, ये चंद्रमा जो बाहर चंद्रमा सूर्य है और जो ये तारे हैं और जो ये पृथ्वी है, अन्य ग्रह है, ये कहां से उत्पन्न हुए, इसका जो भेद था वो 36 नीर 85 पवन में जो है छुपा हुआ था। तो ये भेद का सतगुरु कबीर साहिब उस वक्त बता देते तो पाखंडी लोग उसको वेदों में ऐड कर देते, वेदों में, पुराणों में उस सृष्टि रचना को पाखंडी जो थे वो वेदों और पुराणों में ऐड कर देते, और सतगुरु कबीर साहिब को बारे में फिर कोई नहीं कहता कि सतगुरु कबीर साहिब की ये सृष्टि रचना है, और लोग कहते कि ये सृष्टि रचना वेद की है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने इस भेद को दबा के रखा कि 36 नीर 85 पवन का राज क्या है। अगर उस वक्त वो सतगुरु कबीर साहिब बता देते तो पता क्या है, क्योंकि पाखंडियों की तो आदत है कि उधर से चोरी करी कहानी कुछ अपने ग्रंथों में घुसेड़ दिया, कहीं और से कहानी को उठाया ग्रंथों में घुसेड़ दिया, उनको तो आदत है। इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने उसका भेद उस वक्त उस टाइम में खोला नहीं, क्योंकि खोल देते तो वो भेद वेदों में ऐड हो जाता, और जब वेदों में ये सृष्टि रचना का भेद ऐड हो जाता तो सतगुरु कबीर साहिब की सतगुरु कबीर साहिब के नाम की सृष्टि रचना ये आज कोई नहीं कहता कि सतगुरु कबीर साहिब की सृष्टि रचना है, नहीं, सभी ये कहेंगे कि वेदों की रचना है, कि वेद में सृष्टि रचना का भेद है, लेकिन है इसलिए सतगुरु कबीर साहिब ने इस भेद को नहीं दिया। और ये विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है। 36 नीर 85 पवन एक बिल्कुल कोरा करारा विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं है। जैसे विज्ञान का कोई चमत्कार नहीं होता, मतलब विज्ञान खोज करता है, और ठीक इसी तरह ये खोज है 36 नीर 85 पवन। तो भक्तजनों प्रेमियों, इस 36 नीर 85 पवन का मैं भेद जरूर बताऊंगा,
और मैचिंग भी करूंगा, रिपोर्ट में भी मैचिंग करवाऊंगा, सारा काम करूंगा, लेकिन आज नहीं, फिर कभी वीडियो जरूर बनाऊंगा। वो रिपोर्ट मैं मंगा रहा हूं, वो रिपोर्ट मेरे सामने आ जाती है, फिर मैं उसको सतगुरु कबीर साहिब के 36 नीर 85 पवन का और उस रिपोर्ट का, उस वैज्ञानिक की रिपोर्ट का, जो विख्यात वैज्ञानिक है, जो ब्रह्मांड की खोज में लगे हुए हैं, उन्हीं वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है, और सतगुरु कबीर साहिब का वो भेद मैचिंग करके दिखाऊंगा मैं। और वो भेद आपको वेदों में, पुराणों में कहीं नहीं मिलेगा, पूरी धरती के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, किसी चीज में नहीं मिलेगा, यहां तक कि सतगुरु कबीर साहिब के बीजक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीजक में तो सतगुरु कबीर साहिब ने लिखा ही नहीं उसको। तो भक्तजनों, प्रेमियों, एक 35 सेकंड की वीडियो है, तो ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि शिव कौन है और शिवलिंग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जरा इस वीडियो को देखिए। शिवलिंग माने क्या? शिव जी की मूत्रेंद्रिय। शिव जी की मूत्रेंद्रिय तो नहीं हो सकता। शिवलिंग कोई मूत्रेंद्रिय की पूजा करेगा? अरे पूजा ही करना है तो चरणों की कर लेंगे, पूजा ही करना है तो मस्तक की कर लेंगे, हृदय से लगा लेंगे। मूत्रेंद्रिय की पूजा क्यों करेंगे? शिव जी की मूत्रेंद्रिय की पूजा होगी। तो यहां लिंग का मतलब मूत्रेंद्रिय नहीं है, यहां लिंग का मतलब है चिन्ह। शिवलिंग माने शिव जी का चिन्ह। वीडियो को आपने देखा, देख करके शिव जी का स्मरण हो इसमें जाए, कह रहे हैं उस चीज का नाम है शिवलिंग। कि शिवलिंग एक प्रति चिन्ह है शिव जी का। ठीक है, इन्होंने तो कह दिया जो कहना था। अब यहां देखा जाता है कि लिंग क्या होता है। देखिए, जिस चीज की ये बात कर रहे हैं वो ना लिंग है और ना कोई वो शिव जी से जुड़ा हुआ है। पहली बात तो यह है कि भक्तजनों, प्रेमियों, यहां पे पाखंड तो बताया नहीं जाता कि आप जरा 10वीं शताब्दी का इतिहास पढ़िए। जरा 10वीं शताब्दी का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो वहां शिव नाम का कोई नहीं मिलेगा आपको, शिव नाम का कोई नहीं मिलेगा, और लिंग नाम का कोई नहीं मिलेगा, कोई अक्षर शब्द ही नहीं मिलेगा। लिंग का मतलब होता है भेद, लिंग का मतलब होता है भेद, दो चीजों में भेद लिंग का मतलब होता है। जैसे स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, बस। और वो किस पे लागू है? जीव पे लागू, वो प्राणी पे लागू है, और किसी चीज पे कुछ जड़ी बूटियों पे भी मेल फीमेल लागू है। कहने का मेरा तात्पर्य है कि जिसमें जीव है उस पे मेल फीमेल यानी कि लिंग पुरुष यानी कि फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग पुरुषलिंग लागू है, बस। और उसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, उसकी कोई तस्वीर फोटो नहीं होती, वो सिर्फ एक भेद होता है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये मेल है, ये फीमेल है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब जरा ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 3-4 तस्वीरें हैं ये, देखिए जरा। इन तस्वीरों में भगवान बुद्ध विराजमान है, और नीचे वही शिवलिंग की जो घेरा है वो कई जगह गोल है तो कई जगह चौरस है। अब इनको अच्छी तरह से आप देखिए, क्या ये कोई लिंग का रूप है? नहीं है। हम आपको अच्छी तरह से बताते हैं कि ये लिंग नहीं है। ये क्या है? ये स्तूप है, स्तूप है ये।
ये छोटे स्तूप बनाए जाते थे। जो बौद्धिस्ट राजा हुआ करते थे, जिन्होंने बौद्ध मार्ग को अपनाया हुआ था, वो भगवान बुद्ध का सम्मान करने के लिए ऐसे छोटे छोटे अपने चौराहों पे, चौक पे, अपने ध्यान केंद्र में और खुले में भी बहुत बड़े बड़े ये बनाते थे। ये क्या थी उनकी पहचान। नागवंशी राजा नाग की तस्वीर लगाते थे इसके सामने। इस स्तूप के, ये स्तूप बोला जाता है, इस स्तूप के बराबर में नाग की फोटो मिलती है। तो नागवंशी राजाओं का प्रतीक, नागवंशी राजाओं का पहचान थी कि हमारा जो मार्ग है वो बौद्ध मार्ग है। और हमारे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरा विश्व ही बौद्धमय था। आज भी भारत के अलावा न जाने कितने देश बौद्धमय हैं। तो जरा बताइए, जब 10वीं शताब्दी में नहीं मिलता है, और जो ये फोटो आप देख रहे हो ना, 10वीं शताब्दी की नहीं है, ये बहुत प्राचीन है, 2000 वर्ष पुराने हैं ये भगवान बुद्ध के। तो आप इसमें क्या कहेंगे। अब कुछ शिवलिंग जरा देखिए, इन पे जो है सांप भी मिलेगा और ऊपर पानी का वो मिलेगा। तो इनके ये तो बाद में लगा दिए ना, ये तो बौद्ध विरासत है। बौद्ध की विरासत को चोरी करके इन्होंने, पाखंडियों ने इनको शिवलिंग बनाया। एक जगह भगवान बुद्ध की फोटो है जहां त्रिशूल जैसा हाथ में है, हालांकि ये त्रिशूल नहीं है, ये त्रिरत्न का चिन्ह है, त्रिरत्न का चिन्ह है। पाखंडियों ने इसी को ओम बना दिया, इसी को त्रिशूल बना दिया और शिवजी बना दिया, हालांकि ये शिवजी नहीं है। जिस शिवजी की ये पाखंडी लोग बात करते हैं वो ये शिवजी नहीं है। ये सब चुरा चुरा के इनको बना दिया गया। ये स्तूप थे, घरों में भी रखे जाते थे ये। और जो नीचे जो आकार बना हुआ है, तो ये क्या है, तिरछा ऐसे, ये पानी निकलने का है। दूध नहीं चढ़ाया जाता इस पे, नहीं, और ना ही इस पे जल चढ़ाया जाता। ये पानी निकलने का रास्ता है, कि पानी निकल जाए, खराब ना हो, काई ना लगे इस पे। इसको सफाई से रखते थे वो राजा महाराजा। ये पानी बहने का स्थान है। इसमें लिंग का और पुरुष का, मतलब स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग का जो भेद जो है वो इस पे लागू नहीं है। और लोग इस पे दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं। देखो यार क्या हो रहा है। भगवान बुद्ध की विरासत को क्या से क्या बना दिया लोगों ने। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये सच्चा इतिहास है, ये झूठ नहीं है, आपके सामने है। और जहां पे भी ये पत्थर निकलता है, मतलब ये स्तूप ऐसे गोल मटोल, तो इसके नीचे जो होता है ये अष्टकोणा होता है। इसमें 8 कोणे होते हैं नीचे, अष्टकोण। जो कोई प्राचीन शिवलिंग है किसी भी मंदिर में, जो 2000 वर्षों से कोई शिवलिंग है, तो जरा उसको ऐसे उठा के देखना क्या मिलता है उसके नीचे। अष्टकोण मिलेगा। हमारे शीशवाड़ा गांव है हरियाणा में, शीशवाड़ा हमारे गांव के बराबर में पड़ता है। वहां पे ये निकला है एक शिवलिंग, जो कि बना दिया शिवलिंग, हालांकि वो शिवलिंग नहीं है। उस शिवलिंग को अगर गौर से नीचे देखेंगे तो त्रिरत्न और धन चक मिलेगा।
त्रिरत्न और धन चक्र, जो सम्राट अशोक का जो चक्र है, वैसा भगवान बुद्ध का धम्म चक्र है, वो मिलेगा आपको। बस वो स्तूप है भगवान बुद्ध का, लोगों ने शिवलिंग बना दिया। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है जो आप सोचते हो। भगवान बुद्ध को ही शिव बनाया गया है। अगली वीडियो में बहुत सारे प्रमाण मैं बता दूंगा, धीरे धीरे बताता रहूंगा। तो ऐसे जो लोग हैं, ये कहते हैं कि भगवान शिव का लिंग, प्रति चिन्ह, अरे भाई ये स्तूप है, इसको स्तूप बोला जाता है। कई ऐसे स्तूपों पे तो लिखा भी होता है नीचे राजा का नाम, धम्म लिपि में, ब्रह्म लिपि में बिल्कुल मिलेगा। उनकी कलाकारी मिलेगी, और उनकी कलाकारी में क्या होगा, पहचान मिलेगी। किसकी? भगवान बुद्ध की पहचान मिलेगी। ये सत्य है। या तो उनका त्रिरत्न मिलेगा त्रिशूल जैसा, या फिर धम्मचक्र मिलेगा, या फिर कोई हाथी, और जैसे बैल और हाथी और शेर और मछली, कछुआ, हंस, बहुत सारे छोटी तस्वीरें मिलेंगी। ये भगवान बुद्ध के प्रतीक है, क्योंकि अलग अलग राजा भगवान बुद्ध को मानते थे और वो अपनी विरासत में बनवाते थे, स्तूप बनवाते थे। तो भक्तजनों प्रेमियों, आपने ये देखा और इस पे आप विचार कीजिएगा, क्या सही है ये बातें? तो भक्तजनों प्रेमियों, सत्य को जानो, पाखंड से दूर हो, और एकता, मानवता कल्याण, मानवता सेवा, अन्य जीवों की सेवा, सतमार्ग, प्रेम हृदय से। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहां मानव जीवन में कोई वर्ण व्यवस्था या जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं है। सब एक समान है। किसी को भ्रमित मत करो। अगर आप भ्रमित कर रहे हो तो साबित करो पहले। यह सत्य है। पहले साबित करो कि भगवान शिव यहां आए थे कैलाश पे, फिर आगे बताओ। और वो यहां रहते थे, उनका ये परिवार था। तो अगर किसी की इच्छा है तो मानो, किसी की इच्छा नहीं है तो मत मानो भाई। इसमें कौन सी जोर जबरदस्ती है? वो किसी परिवार की कहानी है। अब भगवान शिव की जो कहानी है, जो इन्होंने बना रखी है, भाई वो घटना घटित हुई है या ना हुई है, तो उससे मेरा क्या लेना देना है? मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। वो उसके परिवार की कहानी है, किसी राजा की कहानी है, उससे मेरा क्या लेना देना है? भाई बहुत सारे राजा हुए हैं धरती पर, अन्य देशों में बहुत सारे राजा हुए हैं, तो भाई उनकी कहानी से मुझे क्या लेना देना है? वो मेरी मर्जी है, मैं मानू तो मानू, ना मानू तो ना मानू। मैं प्रचार करने पर क्यों तुलूं भाई? क्यों प्रचार करूं मैं? क्या मतलब है मेरा? तो भक्तजनों प्रेमियों, इतिहास को जरा, इतिहास के आखिरी पन्ने तक जाओ, पलट के देखो कि सत्य क्या है, और सतमार्ग, संतों के मार्ग पे चलिए। यहां कोई ऐसा नहीं है कि आप पाखंड में घुसे रहे। ऐसा नहीं करना। साइंस का जमाना है, शिक्षा का जमाना है। शिक्षा प्राप्त कीजिए, देश का विकास कीजिए, नई नई खोज कीजिए, आने वाली जनरेशन को विकासशील बनाइए। आने वाली जनरेशन को कर्म कांड, शास्त्रों पुराणों के पाखंड में मत फंसाइएगा, क्योंकि वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, पढ़ी लिख नहीं पाएंगे, स्कूली शिक्षा नहीं ले पाएंगे, वो उन्हीं में उलझते रह जाएंगे। और पाखंडी लोग ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे
गपोड़ों को पढ़े, हमारे गपोड़ ग्रंथों को पढ़े, यही चाहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अपने अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को गपोड़ ग्रंथों से दूर रखना, यही आपका सतमार्ग है। यहां किसी की भी कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं है, बनाई गई है। और आशा करता हूं आप जरूर भ्रम से दूर होंगे। और सत्साहेब कोटि कोटि प्रणाम। सतमार्ग पे चले और ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं जो आप ही का स्वरूप आपको लखा दे, उसका भेद बता दे कि आप कौन हो, कैसे हो, कितने छोटे हो, कितने बड़े हो। तो भक्तजनों, प्रेमियों, हर एक चीज इस जीव ने बनाई है, क्योंकि जीव ना होता तो मन ना होता, मन ना होता तो ये शरीर ना होता। तो सारे काम इस शरीर, मन और जीव से हो रहे हैं। इसी जीव ने शिव को बनाया है, इसी जीव ने पार्वती को बनाया है, सब कुछ इस जीव ने बनाया है। जीव के अलावा कोई था ही नहीं यहाँ पे। तो सतमार्ग पे चलें। आप सभी मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम। भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत्साहेब, सत्साहेब, सत्साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता।